newborn baby concern that may go away on day on. न्यू पेरेंट्स हमेशा पैनिक कर जाते हैं और ऑनेस्टली उनका पैनिक होना गलत भी नहीं है। बेबी के फेस पे कुछ दाने आ गए, बेबी ने मिल्क पी के वॉमिटिंग कर दिया, या उनका सर का शेप थोड़ा फ्लैट है, उनको पैनिक होता है। वो क्या करते हैं, गूगल खोलते हैं, आंसर फाइंड करते हैं और कुछ प्रकार के सीरियस कंडीशन सुन के वो पैनिक हो जाते हैं और डर जाते हैं। देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों में डरावनी दिखती है पर वो होती नहीं, या तो फिर वो नॉर्मल होती है या फिर वो टेम्पररी होती है। और आज हम इन्हीं टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बेबी एज में तो बच्चे के गाल पे, बच्चे के फोरहेड पे जो छोटे छोटे दाने आते हैं और उससे पहले सोचते हैं कि बच्चे को एलर्जी हो गई या बच्चे को कुछ हो गया या कोई फोड़ी हो गई। ये नहीं है, ये नॉर्मल बेबी एक्ने है जो माँ के हार्मोन के असर की वजह से होता है। इनमें कोई फेस वॉश या कोई क्रीम या कोई कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रूटीन जो केयर होती है वो ही कंटिन्यू करें और कुछ हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। सेकंड होता है क्लिनिकल क्रेप। बेबी के स्काल्प में या हेड में पीछे की ओर व्हाइट रिफ्लेक्स होते हैं। ये डेंड्रफ नहीं है, ये इन्फेक्शन नहीं है, बेबी की स्किन की ज्यादा ऑयली होने से बनते हैं। ये भी सेल्फ रिलीव होती है, 6 से 12 महीनों में अपने आप ठीक हो जाती है। जोर से स्क्रैच करना या फ्लेक्स को जबरदस्ती निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है। तीसरी कंडीशन है कॉलिक, मतलब बच्चे का ज्यादा रोना। बेबी को रोज एक फिक्स टाइम पे बहुत ही ज्यादा रोना आता है, 2 से 3 घंटे। वो दूध पीने के बाद भी आता है, पहले भी आता है, डायपर के बाद भी आता है, डायपर से पहले भी आता है। और पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं कि डॉक्टर कुछ ना कुछ गलत है। मोस्ट ऑफ टाइम कुछ गलत नहीं होता। बेबी का जस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम इमेच्योर होता है, वो गैस को हैंडल करने के लायक नहीं होता है, या फिर वो गैस को हैंडल करने के लिए सीख रहे होते हैं। टेस्ट की वजह से बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील होता है और बच्चे को रोना आता है। वो 3 से 4 महीने की एज पे कॉमन होता है और अपने आप ठीक हो जाता है। चौथा कंडीशन है स्पिटिंग अप, वॉमिटिंग मिल्क। ये बच्चे वॉमिट नहीं करते, बच्चे को रिफ्लक्स होता है बिकॉज बच्चों का फूड पाइप छोटा होता है और उनके जो वाल्स होते हैं पूरे डेवलप नहीं होते हैं, जिनकी वजह से जो भी मिल्क बच्चे सक करते हैं वो पेट में जाता है और गैस की वजह से और कभी कभी इमेच्योर वाल की वजह से कभी कभी आ जाते हैं। वो नॉर्मल है, डोंट वरी। पांचवा प्रॉब्लम है बॉब लेग, मींस कि कभी कभी बच्चों के लेग अंदर की ओर मोड़े हुए होते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसके लिए कुछ प्रकार के एक्सरे, कुछ प्रकार के रिपोर्ट, कुछ प्रकार का सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। हम जो विटामिन डी देते हैं वो कंटिन्यू रखिए, मसाज कंटिन्यू रखिए, वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के सही होने वाले हैं। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट समस्या है फ्लैट हेड। ये बच्चों के हेड जो फ्लैट होते हैं, पेरेंट्स बहुत ही डर जाते हैं और गूगल करते हैं और सुन के आते हैं कि इसको फलाना फलाना प्रॉब्लम है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ इसलिए बिकॉज ब्रेन डेवलप करने के लिए भगवान ने जो ब्रेन बोन के पार्ट्स थोड़े सेपरेट रखे होते हैं, वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं और धीरे धीरे क्लोज हो जाते हैं और नॉर्मल शेप आ जाता है। ये 2 से 3 साल तक लगते हैं लेकिन हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक होता है कि सॉफ्ट स्पॉट ऑन द स्कल, मतलब यहाँ पे बच्चों पे एक सॉफ्ट स्पॉट होता है, डर जाते हैं क्या है वो, कभी कभी उनमें पल्सेस रिपीट होते हैं। दिस इज कॉल्ड एंटेरो फॉन्टानेली, ये नॉर्मल है 1.5 ईयर तक। और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उनके पल्स हमें दिखाई देते हैं, वो भी नॉर्मल है। और आप रेगुलर विटामिन डी दीजिए और रेगुलर विटामिन दीजिए, वो अपने आप क्लोज हो जाएगा। अगर नहीं क्लोज होगा तो अपने आप डॉक्टर को बताइए। बच्चे बोर्न होने के बाद नई दुनिया में एडप्ट करना सीखते हैं, एडजस्टमेंट करना सीखते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अब ये हम देखते हैं कि कौन सी टाइप की चीजें अवॉइड करनी है। हमें ओवर मेडिकेशन नहीं करना है, हर चीज के लिए सिरप, ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट, क्रीम नहीं लेना है। अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और क्या सही है क्या गलत है वो जानिए और एक्ट कीजिए। गूगल भी नहीं करना है। गूगल क्या होगा, चैट जीपीटी क्या होगा, आपको खतरनाक से खतरनाक कंडीशन दिखाएगा, आप पैनिक कर जाओगे, कंपैरिजन करोगे, टेंशन लोगे, खुद ही क्वेश्चन करोगे, खुद ही आंसर फाइंड करोगे, खुद ही टेंशन लोगे, बच्चे को कुछ नहीं होगा, आप रोने लगोगे। सिंपल है कि एक्चुअली हमें कब वरी करना है। अगर आपको ठीक से लगता है कि बच्चा ठीक से दूध नहीं पीता है, बच्चे का वेट गेन नहीं होता है, या बहुत ही ज्यादा बच्चा आपके लेथार्जिक है, या सिम्टम्स समय के साथ वर्सन होते जा रहे हैं, या बच्चे डेवलपमेंट माइलस्टोन नहीं अचीव कर रहा है, तो फिर हमें आपको पीडियाट्रिशियन को अटेंड करना है। हर चीज डिजीज नहीं होती, हर चीज की ट्रीटमेंट जरूरी होती, कुछ कुछ चीज नॉर्मल वेरिएशन होते हैं। सो घबराना नहीं है, कुछ कंसर्न हो तो लिख के रखना है और पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना है। नो गूगल, नो जीपीटी, ओनली पीडियाट्रिशियन, दैट्स ऑल।